टेरिडोफाइटा की बात हो रही है। मैं सबसे पहले इसका मीनिंग लिख रहा हूं। टेरियम, टेरियम इक्वल टू टेरिडियम कहो, टेरिडियम इक्वल टू फर्न, फाइटा इक्वल टू प्लांट, यानी फर्न लाइक प्लांट। तो हम कह सकते हैं दिस ग्रुप includes fern, horsetail, अभी देखने को मिलेगा, ये एग्जाम्पल है, एंड क्लब मॉसेस। ये तीन चीजें इसमें हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर, समझे। इन वाले पौधों में थोड़ा सा वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया, जाइलम और फ्लोएम इनमें डेवलप होने लगे टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये शब्द टेरिडोफाइटा किसने दिया था। किसी को याद है? अगर याद है तो बताए, टेरिडोफाइटा शब्द किसने दिया? टेरिडोफाइटा जो शब्द है उसे देने वाले हैकेल थे। हैकेल ने ये शब्द दिया था टेरिडोफाइटा। मैं आपको ये नोट करा रहा हूं, ये हैश पॉइंट है ताकि आप इसे याद कर सकें। द टर्म टेरिडोफाइटा was given by Haeckel, Haeckel। मेरे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी के अंदर मैं बताने जा रहा हूं, स्टार पॉइंट है। आप मुझे बताइए, ब्रायोफाइटा को क्या कहते थे पौधों का, प्लांट्स का? एम्फीबियन, यही कहते ना, यस एम्फीबियन सर। ऑफ प्लांट किंगडम। तो इन्हें दे आर रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। दे आर, यानी थोड़े क्रीपर भी हैं इनमें, इसलिए दे आर रेप्टाइल्स। एकदम नया शब्द, ये रेप्टाइल भी होते हैं प्लांट के, रेप्टाइल मतलब सांप, प्लांट किंगडम। ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट होते हैं that have successful invaded land and reproduce by mean of spore, जो कि जमीन पर रहने लगे, यानी इनको स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। और स्नेक्स, SNAKES ऑफ प्लांट किंगडम। हर्ष पढ़ा था पहले कभी ये? नो सर। तो बेटे, वर्मा सर के पास यही चीजें नहीं मिलेंगी। और एक और नाम, बॉटनिकल स्नेक्स, यानी रेप्टाइल, इवॉल्व आफ्टर एम्फीबियन, इसलिए दैट इज, हम जानते हैं कि जो रेप्टाइल हैं, सांप हैं, मेढकों के बाद आए थे, ऐसे ही टेरिडोफाइट है ब्रायोफाइटा के बाद आए हैं, यानी दैट इज रेप्टाइल, यानी हम यहां पे क्या कहेंगे, टेरिडोफाइट।
evolved after amphibians, यानी एम्फीबियन कौन हो गए? ब्रायोफाइटा। इज दैट क्लियर? ये नहीं कि इनकी शकल सांप जैसी है, रीजन दिया है मैंने आपको। मैं एक बात और लिखवा दूं कि ये सक्सेसफुल प्लांट हैं जमीन के ऊपर, ये जो टेरिडोफाइट्स है, समझे? दे आर ऑल्सो नोन एज वास्कुलर क्रिप्टोग्राम। दे आर ऑल्सो known as vascular cryptogam। अब ये कहोगे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम क्या हुआ? वैस्कुलर का मतलब जिनमें वेसल्स पाई जाएं, यानी प्रॉपर जाइलम एंड फ्लोएम सिस्टम, हैव प्रॉपर जाइलम एंड फ्लोएम सिस्टम, वैस्कुलर बंडल इनमें होते हैं। फिर क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम का मतलब है गैमीट्स, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव। वंश समझ में आ रहा है सारा? Yes, sir. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके हिडन हुआ करते हैं। अब यहां तक करने के बाद टेरिडोफाइटा की एक क्लासिफिकेशन है, यानी इनको कितनी क्लासेस में बांटा गया है, समझे? तो इसकी एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम। मैं हेडिंग डाल रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। फिर मैं जनरल करेक्टर्स लूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। चार क्लासेस प्लेस्ड अंडर फोर क्लासेस, चार क्लासेस में बांट के इनको स्टडी किया गया है। पहली साइलोप्सिडा, पी इसमें चुप रहेगा, साइलोप्सिडा। दूसरी लाइकोप्सिडा, LYCO, लाइकोप्सिडा। तीसरी क्लास स्फेनोप्सिडा, SPHENOP, स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा तीसरी क्लास है इसकी। चौथी और लास्ट क्लास टेरोप्सिडा, इसमें भी पी चुप रहेगा, PTERO, टेरोप्सिडा। इनके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल साइलोटम, जैसा नाम है ऐसा ही साइलोटम। और भी है राइनिया, जरूरत नहीं समझ रहा मैं उसकी यहां पे।
इसका है लाइकोपोडियम। एग्जाम्पल, जैसा क्लास का नाम ऐसा ही पौधे का, लाइकोपोडियम, दवा बनती है इससे, पाउडर होता है इसका। एंड सिलेजिनेला, दूसरा इसका एग्जाम्पल, सिले, SELA, GENILLA, स्लेजिनेला, GINELLA, स्लैजिनेला। तीसरे का एग्जाम्पल है इक्विसिटम, EQUI, सेटम, SETUM। आपको याद रहने ये खास खास नाम। और लास्ट वाले का नाम है टेरोप्सिडा का, ऐसे ही नाम रख दे रहा हूं, टेरिस, टेरिस, PTERIS। और एडियंटम, एडिएंटम। और ड्रायोप्टेरिस, DRY, DRYO, टेरिस। मार्सिलिया, MARSILEA। ये इसके एग्जाम्पल है। पहले वाले ओल्डेस्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट है। जो फर्स्ट वाले प्लांट हैं ये दुनिया में सबसे पुराने माने जाते हैं। साइलोप्सिडा, ये जो है ओल्डेस्ट लैंड, जमीन पर आने वाले, इनहैबिटिंग, पानी की जिन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं, प्लांट। मोस्टली इनके सिर्फ फॉसिल ही पाए जाते हैं। लाइकोप्सिडा को कॉमनली कॉल्ड एज क्लब मॉसिस, कॉमनली कॉल्ड एज। सर ये मोस्टली एक से बोलो क्या हुआ बेटा? सर अभी आपने फॉसिल फ्यूल्स वाली लाइन बोली थी, वो लाइकोप्सिडा के लिए थी। साइलोप्सिडा, ओके। वो मोस्ट प्लांट आर फॉसिल, जीवित देखने को नहीं मिलते, एक आदि मिल जाएगा बस, तो इन्हें स्पाइक मॉस भी कहते हैं। सारी बात लिखने की नहीं होती, बहुत सारी बोलने की होती है। ठीक है। तीसरे वाले जो हैं, इनमें पत्तियां एक चक्र के रूप में आ जाती हैं, जैसे इधर इधर चारों तरफ घूमी रहती हैं एक ही जगह पे। एट नोट्स वॉल्स ऑफ स्मॉल लीव्स आर प्रेजेंट, इस फेनोप्सिडा में। और ज्यादा कुछ नहीं लिखना। इसकी वर्ल लाइक लीव्स हैं। ठीक है। और ये जो टेरो टेरोप्सिटा जो है, टेरोप्सिटा जो मैं बोल रहा हूं, इनकी पंखे जैसी पत्तियां होती हैं, फैन लाइक लीव्स। बहुत सारी फर्न लोग लगाते हैं, इनकी फैन लाइक लीव्स होती हैं, फैन लाइक लीव्स। अब मैं इनकी अंदर से सारी बातें शुरू करने आपको जा रहा हूं, यानी मैं जनरल करेक्टर शुरू करने जा रहा हूं इनकी। लीजिए बच्चों, जनरल करेक्टर ऑफ टेरिडोफाइटा। कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। सबसे पहली बात तो मैं कहां पे पाए जाते हैं, यानी हैबिटेट।
सबसे पहले हैबिटेट की बात करेंगे। हैबिटेट का मतलब है जहां पर ये पाए जाए, इनकी आदत, रहन सहन कैसा है। तो दे आर essentially found in temperate, cold, hilly, पहाड़ी इलाका, शेडी, छायादार जगह, एंड डैम्प रीजन्स। ये सभी बातों का मतलब एक सा ही होता है। कुछ मे बी ग्रो इन ड्राई सैंडी सॉइल, सूखी मिट्टी में भी। ड्राई सैंडी सॉइल। अब मैं आपके सामने इसके बॉडी स्ट्रक्चर का जिक्र करूंगा। जरा बॉडी स्ट्रक्चर पे गौर करिएगा। स्पोरोफाइट का नाम आपने सुना है, गैमीटोफाइट का भी नाम आपने सुना है। तो बॉडी स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूं तो ये स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों का ही बात करूं। सर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। वो बता रहा हूं बेटे, बॉडी स्ट्रक्चर जो आप बोल रहे हो ध्रुव, वो सबसे लास्ट में डिस्कस होगा, अभी इस चैप्टर के लास्ट। तो इसकी प्लांट लाइफ इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। प्लांट लाइफ साइकिल is divided into two phases। दो फेज हैं इसके जीवन के, एक जिसमें स्पोर बनते हो, एक जिसमें गैमीट्स बनते हो। पहला है गैमीटोफिटिक, गैमीटोफिटिक फेज। ये हैप्लॉइड होता है। दूसरा है स्पोरोफिटिक फेज। ये डिप्लॉयड होता है। तो इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है जो देखने में मिलती है, यानी डोमिनेंट फेज यही है। इसका जो पौधा आप देखते हैं वो पौधा स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट पर पैदा होता है गैमीटोफाइट। बात समझ में आ गई? प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स। जिसपे स्टेम भी होता है, जिसमें रूट भी होती है, जिसमें लीव्स भी होती है। जो प्लांट बॉडी जो है वो कैसी कहलाई यहां पे? स्पोरोफाइट। ठीक है। अब कैसी रूट है, क्या है, सब बताऊंगा बेटे। स्पोरोफिटिक। इट बियर्स हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का सिंबल स्मॉल एन है, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर
मेयोसिस। दूसरे की बात करें, गैमेटोफाइट पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इट वेयर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज गैमीट। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स भी कह सकते हैं आप उनको। तो दो तरह की इसकी स्टेज है। चलिए मैं इसके स्पोरोफाइट की बात करता हूं। स्पोरोफाइट, इसी की डिटेल लेता हूं। प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी of pteridophyte is sporophyte। जिनको नए लग रहे हो शब्द धीरे धीरे दिमाग में आने लगेंगे, जिनका आज पहला दिन है कम आएंगे, 4-6 दिन में ज्यादा आएंगे। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू, जो बटी होती है, शिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट। ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। अभी तक ये ट्रू तीनों चीजें सब में नहीं थी। दैट इज दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट, आप ये भी कह सकते हैं। दैट इज दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, जमीन पे आने वाले प्लांट। ब्रायोफाइटा ने पहली बार आए थे, लेकिन वो ट्रू टेरेस्ट्रियल नहीं थे, क्योंकि उन्हें पानी चाहिए था। ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट तो ये ही कहलाएंगे। अब इनकी पत्तियों की बात करें, रूट्स की बात करें, सारी चीजों का जिक्र करेंगे। इनकी रूट्स मेनली एडवेंटिशियस होती हैं, और पत्तियां दो तरह की हुआ करती हैं, छोटी पत्तियां, बड़ी पत्तियां। देखिए, दे मे हैव they may have two types of leaves। दो तरह की पत्तियां। देखें तो जरा कौन कौन सी दो तरह की पत्तियां। पहली, छोटी पत्तियां, यानी माइक्रोफिल जो कहलाएंगी। ठीक है, तो टाइनी लीव्स, छोटी पत्तियां, और माइक्रो, MICROPHYLLS। माइक्रो मतलब छोटी। दूसरी, बड़ी, बिग, लार्ज लीव्स, जिनको कहेंगे हम मैक्रो, MACRO, फिल्स। फिल्स यहां पे पत्तियों के लिए शब्द आया है। ठीक है बेटे,
तो छोटी पत्तियां और बड़ी पत्तियां, माइक्रोफिल, मैक्रोफिल. On the basis of leaves, pteridophyte are of two type, microphyllous, macrophyllous. ये टाइनी पत्तियां किसमें पाई जाती हैं? इनका एग्जाम्पल दे दे रहा हूं, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला. ये बड़ी पत्तियां किसमें पाई जाती हैं? टेरेस, ये इनमें पाई जाती. मार्सिलिया में भी पाई जाती हैं बड़ी पत्तियां. MARSILE. छोटी वाली इक्विसेटम और लाइकोपोडियम में भी पाई जाती है. इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, ये छोटी पत्तियां हैं. तो बच्चों, सारा का सारा इनका पत्तियों का ही खेल है. अगर पत्तियां दिमाग में घुस गईं तो आपको सब कुछ इनके समझ में आ गया. इनकी पत्तियां समझनी है ना, कोशिश कर रहा हूं कि आप समझें. तो रूट्स इनमें एडवेंटिशियस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां जो फर्न की होती हैं. वैसे उनको फ्रॉन्ट्स भी कहा जा सकता है, जो हमने पहले आपको बताया. ठीक है, यहां पर हम इनकी पत्तियों का जिक्र करेंगे. एक बार थोड़ा सा गौर करिए. जो स्पोरोफाइट्स हैं, स्पोरोफाइट नाम रखने का मतलब ही ये है कि उनमें स्पोर प्रोड्यूस होंगे. और स्पोर प्रोड्यूस जिसमें होते हैं वो एक बैग होता है जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं. और ये जो स्पोरेंजिया हैं, एक स्पेशल पत्तियों में घुसी रहती हैं. तो पत्तियों में जब स्पोरेंजिया हैं तो उसे स्पोरोफिल्स कहेंगे. दोबारा सुनो, फिल मतलब पत्तियां, यहां पे जिक्र हुआ हमारा. ठीक है, फिल्स मतलब पत्तियां. बात में स्पोरोफाइट की कर रहा हूं. इन पर कुछ स्पेशल पत्तियां हुआ करती हैं, स्पेशल टाइप की लीव्स हुआ करती हैं. लीव्स का डायग्राम बना रहा हूं जो स्पेशल टाइप की हैं. ये स्पेशल टाइप की लीव्स हैं. इनके अंदर ये गोला सा जो बना हुआ है, गोले से के अंदर स्पोर है. इस वाले बैग का नाम स्पोरेंजिया है. मैं स्पोर दूसरे रंग से भर दूंगा. अरे, दोबारा बना दे रहा हूं. डायग्राम देखिए. ये पत्ती है. पत्ती के अंदर इसमें स्पोरेंजिया है जिसमें स्पोर भरे हुए हैं. ये स्पोर्स हैं. इस बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्पोरेंजिया, यानी स्पोर का बैग. और ये जो मैंने हरी वाली पूरी बनाई है, ये एक पत्ती है. पत्ती को फिल कहते हैं, ये वाली बात आप जानते हो. क्योंकि इनके अंदर स्पोर हैं, इसलिए हम इस पत्ती का नाम क्या रखेंगे? स्पोरोफिल्स. तनु, इज दैट क्लियर? हाना का जवाब दीजिए. यस सर. ओके, तो मैं यही वाली बात लिखने जा रहा हूं. अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो बच्चों, स्पोरोफिल्स, ये स्पोरोफाइट्स
प्रोड्यूसेस स्पोर्स, ये स्पोर बनाते इन स्पोर बैग्स, स्पोर बैग के अंदर, जिनका नाम क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, पत्ती के अंदर दिख रहा है स्पोरेंजिया? ठीक है। विच सबटेंडेड, घुस जाती है ऑन स्पेशल लीव्स कॉल्ड, उन स्पेशल पत्तियों का क्या नाम है? स्पोरोफिल्स, यानी स्पोरेंजियम बियरिंग लीव्स, दैट इज स्पोरेंजियम बियरिंग लीव्स। क्लियर हो गया होगा यहां तक? ये जो स्पोरोफिल्स हैं, ये आपस में चिपक जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चिपक जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक कोन बना लेती है, कोन जैसा, कॉम्पैक्टली अरेंज टू फॉर्म कोन, जिसको स्ट्रोबिलस कहते हैं। बात समझ में आ गई कैसे कोन बनता है? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, ये वाली बात हम नोट करेंगे। These sporophylls are compactly arranged to form cones। जब मैं इनके आपको वीडियो भेजता हूं, तो वीडियो के अंदर में इनकी ओरिजिनल फोटो लगा देता हूं, आप वीडियो देखा करिए। देखते हो आप लोग? यस सर। और स्ट्रोबिलस, तो इस उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता होगा ना? यस सर। यस। एग्जाम्पल इसका सिलैजिनेन, एंड इक्विसिटम। अब ये जो स्पोर हैं, इनके अंदर डिवीजन होगा। कैसे होगा? ये सारी बातें कल होंगी, आज नहीं।